ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ -40 -42i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? अरे भाई ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे इक्वल टू a प्लस बी आई ना, ऐसे लिखते नहीं लिखते। ये ध्यान देना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, आपको ये चीज नोट करनी है, ये चीज जो लिखा है वेज नोटेड, रूट ऑफ दिस वन इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर। अब चालू हो जाए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड a प्लस बी आई द होल स्क्वायर 40 माइनस 42i, इसका a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 40 माइनस 42i। आई स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई का वैल्यू माइनस रूट -1 होता है। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1। आई क्यूब क्या होता है? -i। और आई रेज़ टू 4 क्या होता है? 1। तो नोटेड, हमने क्या किया था? आई रेज़ टू 4n always 1 where n belongs to natural number, n belongs to natural number। तब यहाँ पे क्या करेंगे? a स्क्वायर, ये आई स्क्वायर क्या हो गया? -15, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi हो गया। अब ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, कंपेयर करोगे रियल पार्ट टू रियल पार्ट। देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे भी तो दो लोग हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट से रियल पार्ट को कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो। तो रियल पार्ट इज -40 और रियल इमेजिनरी पार्ट इज -42 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -40 हो गया, और ए बी कितना हो गया? -21 हो गया ना। तो भाई मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ गई? -21, ए आ गई। अब आप क्या करोगे? ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो भाई, क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर -21 टी का होल स्क्वायर इक्वल टू -40। ए स्क्वायर कितना हो गया? 1441, ए स्क्वायर इक्वल टू -40 हो गया। ए रेज़ टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकालो। ए रेज़ टू 4 माइनस, याद रखना थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपका हो चुका है सब। 0 इक्वल टू आपको ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? -40। तो a रेज़ टू 4 माइनस 441 इक्वल टू -40 ए हो गया। a रेज़ टू 4 प्लस 40 a स्क्वायर माइनस 441 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर है इसका? इसका फैक्टर क्या है? 49 और 9। 49 और 9। हाँ सब पास बेटा। a रेज़ टू 4 क्या होगा तुम्हें? 49 a स्क्वायर 49 और 4 9 49। यही है ना इसका फैक्टर। हमने इसका फैक्टर किया तो यही मिलेगा इसको। 40 में से ये गया तो 41 मिलेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो -1441 मिलेगा। अब a स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 0 करो, और a स्क्वायर इक्वल टू -9 इक्वल टू 0 करो। मेरी एक बात बताओ, a स्क्वायर -49 ये कभी पॉसिबल है क्या? नहीं, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये a स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9, a का वैल्यू जाएगा +-3 आ जाएगा। a का वैल्यू +-3 आएगा, तो यहाँ पे b का वैल्यू निकाल लो। -7 हाँ, इफ क्या है b का वैल्यू बेटा? -7 -7। देखो अगर मैंने a +3 रखा तो b का वैल्यू -7 है, अगर a का वैल्यू -3 रखा तो b का वैल्यू 7। तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स करके आएंगे 3 - 7i और -3 + 7i, ये दो लोग होंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट i का चाहिए, तो स्क्वायर रूट i बराबर a + bi हो गया। लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ i, तो स्क्वायर रूट ऑफ i बराबर क्या होता है? a + bi होता है, बराबर है। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, a + bi द होल स्क्वायर आई स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर, और ये i स्क्वायर। i बराबर क्या होगा? a स्क्वायर, ये i स्क्वायर -1 होता है, तो -b स्क्वायर प्लस 2abi। अब आपको क्या करना है? रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। मेरे भैया यहाँ पे देखो, इनके पास आई नहीं है ना, ये देखो ये जो दोनों है ना, ये है रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आई का टर्म है ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है? एक ही है, इसको मैं 0i लिख सकता हूँ, इसको 0 लिख सकता हूँ क्या? 0 + i। अब भाई ये तो अकेला बैठा है ना, तो इसको +0 कर दिया मैंने, 0 + i, 0 + i। और ये क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, तो इसका भी रियल पार्ट
और इमेजरी पार्ट हो गया, और ये जीरो आने से इसका भी रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट हो गया, कंपेयर कर डालो। तो मैंने क्या इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा, 2ab बराबर क्या लिखा, 1 लिखा है यहाँ पर। पक्का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 ना, कंपेयर करो ना रियल पार्ट टू रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट टू इमेजरी पार्ट। जैसे भाई किसी ने लिखा है x प्लस वाई आई बराबर a प्लस बी आई, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, a, और y की वैल्यू क्या होगी, b। ठीक है, हाँ x की वैल्यू क्या होगी a और y की वैल्यू क्या होगी b, पता है ना ये सब, तो ऐसे कंपेयर करते हैं। तो अभी बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो गया, 2a कितना हो गया, 1 हो गया, b की वैल्यू क्या लिखी बेटा, 1/2 है ना, b की वैल्यू मैंने क्या लिखा 1/2 है, ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, इसमें a स्क्वायर माइनस 1/4a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4a4 माइनस 1/4a स्क्वायर इक्वल टू 0, 4a4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 4a4 इक्वल टू 1 हो गया, 4a4 इक्वल टू 1/4 हो गया। हाँ भैया यहाँ पे पावर कितना है, 4 है, a4 इक्वल टू 1/4, एक बार स्क्वायर रूट लिया तो कितना बचेगा मेरे पास, 1/2, एक बार और लिया तो क्या बनेगा मेरे पास, प्लस माइनस 1/√2, आएगा कि नहीं आएगा, आपने देखो ना a4 इक्वल टू 1/4, एक बार स्क्वायर रूट लिया तो क्या बना, a स्क्वायर इक्वल टू 1/2, मैं नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। मैंने एक बार स्क्वायर रूट निकाला तो a स्क्वायर बराबर 1/2, फिर वापस एक बार स्क्वायर रूट निकाला तो a बराबर प्लस माइनस 1/√2, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो b का वैल्यू कितना होगा 1/2a, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/√2, इसमें पुट कर दो, तो b इक्वल टू क्या आएगा 1/2 into 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/2, तो हो जाएगा 1/√2। क्या बात है यार, एक ही चीज है, b भी वही मिला बेटा। और अगर मैंने a का वैल्यू माइनस 1/√2 लिखा तो b की वैल्यू मुझे माइनस 1/√2 मिलेगी, तो समझा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी आई बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास दो एक वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 1/√2 1/√2 आई, पूछा गया था ये जेएनएस में, आ चुका है एग्जाम में, ठीक है बेटा। याद करो, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको क्या लिखा होता है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की चैप्टर में पहली लाइन ये लिखी है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसको अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ। ओमेगा ये इज ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या, इसको ऐसा बोल दो, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना, यूनिटी मतलब 1, 1 का क्यूब रूट, ये बुक में लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन देखो उसमें लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा से 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको मैंने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ क्या, इसको क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड कर सकता हूँ, हाँ तो ऐसा दिखेगा। फिर a क्यूब, अब मुझे बताओ ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, चलो मुझे बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस ab, ये फॉर्मूला ना a क्यूब माइनस b क्यूब का। अरे भाई आप सबको ये याद नहीं करना है, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वहां तक पहुंच जाओ, फिर वो याद करना है, ये सब याद नहीं करना है, बस मैं बताना क्या चाहता हूँ वो देखो। इसको ओमेगा माइनस 1 लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये दो थैली का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, और या तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, बरोबर है क्या। तो आपको एक रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या रिजल्ट आया, आपको एक रिजल्ट आया कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, पहला रिजल्ट। दूसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होता है 0। तीसरा रिजल्ट ओमेगा रेज टू 3n इज 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तीन रिजल्ट आपको याद रखना है ओमेगा के बारे में, अगर आपको कुछ करना नहीं है तो ये तीन रिजल्ट अपने दिमाग में रखना है पीछे भाई। हाँ कौन सा, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, और ओमेगा रेज टू 3n इक्वल टू व्हाट होता है 1। मतलब सर ओमेगा रेज टू 27 लिखो तो क्या लिखोगे आप 1, ओमेगा रेज टू 81 लिखा तो क्या लिखोगे 1, ओमेगा रेज टू 9 लिखा तो क्या लिखोगे 1। आपको ये तीन रिजल्ट याद रखना ओमेगा के बारे में, बस और कुछ नहीं।
कहानी कैसी है? पहला क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6 बोला ना। मुझे बोला इसको 64 प्रूफ करके दिखाओ, बरोबर है। मेरे को एक चीज बताओ सब लोग, ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, बच्चों इस 5 ओमेगा से मैंने 2 ओमेगा ले लिया, 3 ओमेगा ले लिया, 3 ओमेगा, ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, 5 ओमेगा से मैंने 3 ओमेगा ले लिया और ये +3 अपने पास है, और ये 5 ओमेगा से मैंने जो 3 ओमेगा लिया तो उसके बाद 2 ओमेगा बचा, उसको साइड में कर दिया। कर सकता हूँ ऐसा? मतलब 5 ओमेगा को मैंने ब्रेक किया 3 ओमेगा और 2 ओमेगा में। अब मेरे को बताओ ये जो थैला है, इस थैले में 3 को बाहर निकाला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा रेज़ टू 6। अब ये जो थैला है, ये पूरा थैला इक्वल टू क्या है? 0 है। ये बनता तो 0 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा क्या बचेगा मेरे पास? 2 ओमेगा रेज़ टू 6 बचेगा। 2 रेज़ टू 6 और ये ओमेगा रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 6 64 होता है, और ओमेगा रेज़ टू 6 ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, तो e रेज़ टू मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू 1, ये बनता 1 हो जाएगा, तो मुझे बचेगा 664। समझा तुमको? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? वो यहाँ पे ये 6 है ना पावर 3 ओमेगा 3, तो आपको याद है इस 5 ओमेगा स्क्वायर को मैं कैसे होगा? 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 3, इसको एक थैले में डाला, और ये जो 5 ओमेगा स्क्वायर में से मैंने 3 ओमेगा स्क्वायर लिया, तो बचे कितने? 2 ओमेगा स्क्वायर, तो साइड में कर दिया और रेज़ टू 6 कर दिया। इसमें 3 को बाहर निकाला, ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6, ये पूरा थैला क्या हो गया? 0। 5 ओमेगा स्क्वायर वी कैन राइट 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर ना, तो अपना बस 3 का जो ग्रुप बन गया, इसमें से 3 बाहर निकाला, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज व्हाट? 0 ना, तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो 2 ओमेगा रेज़ टू 2 रेज़ टू 6, अगेन यू गॉट 2 रेज़ टू 6 ओमेगा रेज़ टू 12, ओमेगा रेज़ टू 12, 12 इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया 1, और 2 रेज़ टू 6 व्हाट? 64। ठीक है, आपको मालूम है गूगल मैप बनाया था पोलर फॉर्म के लिए? पोलर फॉर्म कैसे दिखता है बच्चों? a mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फॉर्मूला है, mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा। और गूगल मैप क्या था मेरा? बताओ गूगल मैप मैंने कैसे बनाया था? देखो ऐसे ऐसे याद आ रहा है, tan इनवर्स b बाई पाई माइनस tan इनवर्स b बाई, और इधर पाई बाई 2। ये 3 चीज अगर जिसको याद है ना, तो बाकी 3 चीज आ जाएगी। कैसे? इसमें माइनस लगा दो, ये आ जाएगा, इसमें माइनस लगा दो तो ये आ गया ना, पाई बाई 2 में माइनस लगा दो, ये आ जाएगा, और इसमें माइनस लगा दो, ये आ जाएगा, और ये बंदा क्या है? पाई है, और ये क्या है? 0। ये है गूगल मैप, ये आपको पकड़ के लाए। ये क्या करेगा? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन में लेता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? z इक्वल टू क्या दिया है? 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 1 माइनस i का होल स्क्वायर, ये है ना क्वेश्चन। मुझे इसका क्या बनाना है? पोलर फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा मैं? a प्लस बी आई के फॉर्म में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो मुझे क्या करना होगा? 1 प्लस 2i, पहले मैंने नीचे का फैक्टर करना है, 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या 1 माइनस 2i प्लस i स्क्वायर, यही होगा ना बच्चों? z इक्वल टू 1 प्लस 2i, और ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये i स्क्वायर की जगह क्या रखना है? -1। भूलना नहीं, i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 प्लस 2i, 1 माइनस 1 प्लस 2i प्लस 1, वंस ये गया भाई। z इक्वल टू कितना है? 1 प्लस 2i आया, ये 1 प्लस 2i आ गया, ये सब कैंसिल हो गया क्या रे? हाँ, z इक्वल टू 1 आ गया, पक्का सब कैंसिल हो गया क्या? क्या प्यारा क्वेश्चन हो गया यार ये तो। 1 1 माइनस 2i स्क्वायर -1 प्लस 1 माइनस 1, तो ऐसे कैंसिल हो गया। अरे वाह, मुझे क्या मिला? 1 मिला ना। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों z की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली ना। अब इसको हम लिखेंगे a प्लस बी आई के फॉर्म में। a प्लस बी आई के फॉर्म मतलब 0i लाया है। तो याद रखना पोलर फॉर्म में सबसे पहले क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर पेयर।
ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है, ये ए प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया है, ए कौन है और बी कौन है वो पहले निकालो, थैला ढूंढो 1,0। फिर से सुनो क्या किया मैंने, आपको z की वैल्यू 1 मिली थी, इसको आपने लिखा 1 प्लस 0 आई लिखा, तो इसको 1 प्लस 0 आई पर क्या होता है, ए प्लस बी आई होता है, ए प्लस बी आई। ए कौन हो गया 1 और बी कौन हो गया 0, ए भी क्या हो गया 1,0 ना। आपको ये जो थैला मिला है वो थैला कहाँ रखोगे गूगल मैप में, ये थैला कहाँ रखा जाएगा बताओ, बस ये बताओ। फर्स्ट वाले 1,0 में कहाँ पे पुट करूं, फर्स्ट वाले में अरे भाई इस पे लाइन पे आएगा ना, यहाँ आएगा लाइन पे आएगा। आपको थैला रखने की कितनी जगह मालूम है, 8 जगह है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है और 1 2 3 4। तो 1,0 कहाँ पे है बेटा, लाइन पे ध्वनि कहाँ पे है 1,0, एक्स एक्सिस पे है ना बेटा। तो मुझे इसका, हाँ अब इधर आ गए ना, इधर क्या होगा एम्पलीट्यूड। अब तुमको मालूम है ना मॉड ऑफ जेड कैसा होता है, आपको मॉड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 1 प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स बी बाई ए होता है ना। लेकिन भाई इधर मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो 0 है ना, क्योंकि मैं कौन से लाइन पे हूँ, एक्स एक्सिस की लाइन पे हूँ ना। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन पे आ गया ना बेटा तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या होता है 0। अगर मैं इस लाइन पे आता हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या होता है π/2। अगर मैं इस लाइन पे हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या है पाई, और अगर मैं इस लाइन पे हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या है -π/2, मतलब डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड 0 आ गया। अब पोलर फॉर्म लिखो, पोलर फॉर्म क्या है, ये बच्चों थीटा है, थीटा हो गया एम्पलीट्यूड जेड मतलब थीटा। तो क्या आएगा मॉड ऑफ जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मॉड जेड कितना मेरे पास 1 cos 0 प्लस आई साइन 0, ये रहा मेरा पोलर फॉर्म। अगर आएगा बच्चों सबसे पहला मेरा टारगेट इसको ए प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना और ए बी का पता लगाना, ये थैला ढूंढना है मेरे को। अब ये थैला मैं इससे बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को तोड़ा, 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर 1 प्लस 7i, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस 4 माइनस 4i -1 हो गया, तो ये 1 प्लस 7i, ये 3 माइनस 4 आ गई, हो गया। क्या ये a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आई है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस 7i 3 प्लस 4i अपॉन 3 माइनस 4i 3 प्लस 4i, मैंने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा 3 प्लस 4i आया माइनस 21i आया माइनस 28 प्लस 28 आई स्क्वायर आया, नीचे 9 हुआ माइनस 16 आई स्क्वायर हुआ, 3 प्लस 25i और ये माइनस 28 और 9 प्लस 16, याद रखना आई स्क्वायर हमारा हमेशा -1 हो रहा है, जहां जहां आई स्क्वायर है वहां पे मैंने -1 रख दिया है। -28 प्लस 3 कितना -25 प्लस 25i अपॉन 25, ये क्या हो गया। अब देख -1 मुझे ए और बी का पता लगाना होता है, ए और बी, तो इसको मैंने स्प्लिट किया तो -1 प्लस आई आई हो गया ना, समझा बे। हाँ तो इसका मतलब ए प्लस बी आई है ना, ए का वैल्यू क्या है इधर -1, ए का वैल्यू कितना है 1 ना, ओ ए का वैल्यू 1 -1, बी आई का जो मल्टीपल है उसको बी बोलते हैं, तो ऑर्डर पेयर क्या बना मेरा -1 कॉमा हाँ -1 अब ये जो अब जेड क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है सर, √2 हो गया। लेकिन अब ये जो थैला है -1 -1 का, ये थैला मुझे कहाँ रखूं मैं, ये मेरा प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस है, तो मुझे बताओ -1 का थैला किधर रखूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा क्या है मेरे पास, थीटा मेरे पास क्या है बच्चों, थीटा मेरे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई ए है मेरे भाई, समझा क्या। अब पाई माइनस tan इनवर्स बी, बी कौन है मेरे पास, बी मेरे पास 1 है ना, और ये कौन है -1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 -1। आपको मालूम है ये मॉड क्या करता है, ये मॉड माइनस खा जाता है, तो क्या मिला मेरे को पाई tan इनवर्स 1 मिला, क्या मिला tan इनवर्स 1। अब आ जाओ इधर, सोचो ये क्या है,
0 डिग्री, ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 2 है। कौन से वैल्यू पे tan Pi की by वैल्यू 45 लेना। tan इनवर्स 1 मतलब क्या, tan की कौन सी वैल्यू 1 है, कौन सा एंगल पे 1 होता है वो 45। तो मैं क्या लिखूंगा इधर पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आ गया। tan इनवर्स 1 हुआ ना बेटा, ये टेबल पे आ गया। 1 यहाँ पे मिलता है मेरे को पाई बाय 4। अगर समझो वहां पे ये tan इनवर्स √3 होता है ना, √3 तो मेरा क्या लिखता है एंगल पाई बाय 3। अगर यहाँ पे बैठा होता 1 बाय √3 ना, तो मैं क्या लिखता पाई बाय 6। स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। लेकिन हाँ यार ना, एक चीज याद रखना, मॉड के अंदर कोई माइनस है तो हटा देना। तो मेरे पास क्या है, ये तो उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल टू मॉड z। मॉड z कितना हुआ मेरे को, √2 cos थीटा क्या है 3 पाई बाय 4 प्लस i sin 3 पाई बाय 4 आ गया ये। ये जो क्या पढ़ो, ये तुम्हारा जेएनएस में आ चुका है, क्वेश्चन पूछा है ये। Z Z दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसने। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज पार्ट ऑफ द अदर। उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं z का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, और अगर मैं ओमेगा का w का स्क्वायर करूंगा तो मुझे z मिलेगा। ये बोल रहा है वो। आप समझ में बात क्या कहना चाहते हैं वो। तो चलो इसका स्क्वायर कर दो। तो z का z इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर दो -1 प्लस √3i अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा ये, इसका स्क्वायर कर पाएगा क्या बच्चों। माइनस प्लस लिखा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा से लिखो ना यार, ऐसा मैं आगे पीछे करके लिखता हूँ, चलेगा क्या सबको। हाँ, इसका स्क्वायर करके क्या आएगा 3i स्क्वायर माइनस 2√3i प्लस 1 अपॉन 4 ना। आई स्क्वायर क्या होता है रे, -1, तो ये -3 हुआ, -2√3i प्लस 1 अपॉन 4, फिर क्या होगा ये -2 अपॉन 4। मैंने अगर इसमें से 2 कॉमन निकाले कैंसिल किया तो मुझे क्या मिलेगा 1 -√3i अपॉन 2 मिलेगा। और ये मेरा ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू नहीं है क्या, देखो ना है ना डब्ल्यू। अरे एक मिनट, हाँ समझा क्या कहानी, क्या बोला उसने, क्या बोला है प्रूव दैट ईच ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ अदर। मतलब कि मैं अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे थे। समझ में। तो मैंने देखो यहाँ पे z का स्क्वायर कर दिया ना, तो मुझे w मिल गया। अब ये होगा w का स्क्वायर करोगे तुमको z मिलेगा, ठीक है। तो भाई चलो तो तो देखो दूसरा क्वेश्चन तो पहला तो मैंने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मॉडल्स एंड आर्गुमेंट ऑफ w एंड z। आर्गुमेंट मतलब वही एम्पलीट्यूड ऑफ z, वही थीटा। तो चलो हम लोग पहले w को पकड़ रहे हैं, भाई आ जा तू। हाँ, ये गूगल मैप वाला कहानी बोल रहा है, गूगल मैप। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका a और b निकालेंगे ना। तो बोलना भी पीछे पीछे कौन होगा, -1/2 -√3/2 i। तो a कौन होगा बता, -1/2 शाबाश। b कौन होगा, तो मेरा थैला क्या बना, ये बना ना थैला, थैला बना। मॉड ऑफ z बता, चल चल चल, a स्क्वायर प्लस b square चल फटाफट। -1 the whole अब square देखो 1/2 3/4 तो 1 आया। मॉड z हाथ में लग गया। चले तू बता, ये थैला कहाँ पे रखेंगे गूगल मैप में, कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, इधर नहीं, थर्ड बोलना, यहाँ आया ना, यहाँ पे आएगा, थर्ड में आएगा। थर्ड में क्या होती है फोटो, -पाई प्लस tan इनवर्स b/a, ये है ना फोटो। तो अभी मैं क्या दूंगा यहाँ पे -पाई। अब इसने आर्गुमेंट पूछा, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड एक ही है इसको, वो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z -पाई प्लस tan इनवर्स b/a। चलो -पाई प्लस tan इनवर्स b कौन है रे, ये है ना -√3/2, और ये क्या है -1/2, ये कैंसिल हुआ। तो -पाई प्लस tan इनवर्स कितना होगा, माइनस खाने के बाद क्या आएगा, ये √3 आएगा ना रे। और ये tan इनवर्स √3 कितना होता है, मैंने तुमको बताया था अभी 60 होता है। tan इनवर्स 60 मतलब π/3, π/3 हो गया तो क्या आ गया -2 π/3, ये आ गया ना एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड। ये तो आया मॉड ऑफ z, मॉडुलस आ गया। और ये
आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मिल गया मुझे, ये क्या नंसी? -120 वैसे लिख हाँ सकते चलेगा हैं। चलेगा, इट्स ओके। 180 का वैल्यू रखे चलेगा, लेकिन तुम लोग ऐसा लिखो ना यार, रेडियन में लिखो ना। आया ये समझ में? हाँ ये क्या निकला है, मॉडल का आर्गुमेंट निकालना ना इसका, डब्ल्यू बाय जेड जेड का। तो डब्ल्यू क्या है? दोनों का value। -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 हो गया, और डिवाइड जेड कितना है मेरे पास? -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 हाँ हो गया। तो डब्ल्यू बाय जेड क्या लिख सकता है मेरे बच्चे? -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन -1 प्लस रूट थ्री आई। समझदार है रे तू। हो गया ये बेटा, -1 माइनस रूट 3 आई हो गया, और ये -1 प्लस रूट 3 आई है। मेरे को ना ये माइनस से बहुत तकलीफ हो रही है, ऊपर दो माइनस, नीचे एक माइनस। मैंने क्या किया मालूम है? मैंने 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस रूट 3 आई कर दिया। किसको समझा मैंने क्या किया? किसको समझा मैंने क्या किया? प्लस माइनस 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 प्लस। मैंने माइनस को कॉमन निकाला इधर से, और इधर से भी माइनस को कॉमन निकाला, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। इधर माइनस बाहर निकलेगा बच्चों, दोनों प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर से माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस होएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, और जो दोनों माइनस बाहर ऊपर नीचे है वो कैंसिल हो गए। अब मुझे इसको किस पे फॉर्म में लाना है? a प्लस बी आई के फॉर्म में लाना है। तो क्या करूं मैं? कॉन्जुगेट 1 प्लस रूट 3 आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रे बाबा। अब क्या मिलेगा? a प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो 1 प्लस 2 रूट 3 आई प्लस 3 आई स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 3 आई स्क्वायर, 1 माइनस प्लस 2 रूट 3 आई माइनस 3, और 1 प्लस 3 हो गया ये, -2 प्लस 2 रूट 3 आई अपॉन 4 हो गया ये। चल रहे भाई, आ गया डब्ल्यू बाई जेड, आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? क्या करेगा तुम लोग इसको? अरे 2 4, हाँ सही बोला तुमने, सही बोला भाई, सही बोला। 1/2, और ये क्या होगा? √3/2 आई हो गया, हो गया। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? -1/2, बी का वैल्यू क्या है? √3/2 है कि नहीं अपने पास? थैला मिला? अरे वो थैला, ओ थैला, ये थैला, ये थैला कहाँ रखना है बताओ? कहाँ रखना? कौन सी क्वाड्रेंट में लगा? फोर्थ। ये माइनस है प्लस है, तो सेकंड में आएगा भाई, माइनस प्लस प्लस माइनस सेकंड में आएगा। तो सेकंड का गूगल मैप क्या बोलता है बोलो? याद करो यार, नहीं याद रहेगा तो परेशान होगा। -tan इनवर्स v/a, ये गूगल बोलता है। तो पाई हो गया -tan इनवर्स। चलो b कौन है? b कौन है? थोड़ा ये है √3/2, और ये क्या है? -1/2। मैंने आपसे कहा था ये जो मॉड है माइनस खा जाता है। पाई -tan इनवर्स √3 पाई -tan, √3 क्या होता है रे बाबा? 60 बोले तो π/3, ये π/3 हो गया, तो 2 π/3 आ गया। ये इसका क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया। अरे ये 60, और ये क्या लिखा है? 60 है, 60 × 2 कितना होता है? 120 हो गया ना, समझा? ये मेरा आर्गुमेंट हो गया। अच्छा, और उसको क्या चाहिए था? मॉडुलस चाहिए था। मॉडुलस तो को पता है, मॉडुलस लिखे क्या नाटक करना है? ये अंडर है। हाँ, तो हो गया ना बच्चों, 1/2, हाँ 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1, खत्म। उसने मुझे क्या बोला? रिप्रेजेंट जेड एंड डब्ल्यू आर कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन पे मुझे बनाना है। थैला मालूम है ना तुम लोग? चलो जेड का थैला क्या होगा बताओ? जेड का थैला बताओ। थैला थैला थैला, हाँ जेड जेड का थैला क्या होगा? -1/2 प्लस √3/2 आई। तो थैला इसका क्या बना? -1/2 और √3/2 बना, ये थैला है ना इसका। हाँ और इसका थैला बनाओ। इसका थैला कैसे बनेगा? 1/2 माइनस, ये थैला बना बच्चों। हाँ मुझे एक चीज बताओ, आपको कुछ करना नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बनाना है। ये कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, इधर लिख दो, इधर ऐसे लिख दो, ऐसे ही रैंडमली बना दो। और ये डिस्टेंस कितना लिखा आपने? 1 ना। मॉडुलस ऑफ जेड बनता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, 1 है ये। और ये कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा, फिर इसके नीचे -1/2 -√3/2 आया, और ये भी है 1। समझ में आ रहा है ये? हाँ ये इसका बन गया डायग्राम। ठीक है, चलो भाई।
दोस्तों मुझे इसका पोलर फॉर्म निकालना है, लेकिन मेरे भाई की ए प्लस बी आई की फॉर्म में है क्या? नहीं है, उसको ए प्लस बी आई के फॉर्म में लाओ। लेकिन ये बड़े बड़े नंबर देख के हमारी हालत खराब हो गई। एक 13 और एक 7 ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये पूछ चुका है। 1 प्लस आई रेस टू 13 कैसे करोगे? अब एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, 1 प्लस आई रेस टू 7 कर देते हैं, और 1 प्लस आई रेस टू कितना होगा रे? 13 से 7 ले तो 6 कर देते थे। क्या गलत जन्म बोलता है बे? कितना है 7 और 13 का? बोल रहे 6 होगा ना? 6 होगा ना? हाँ ये ना बोलना, वाच करना। 1 माइनस आई रेस टू क्या हो गया? 7 हो गया। ये दोनों का पावर क्या है? देखिए दोनों सेम सेम है क्या? काटना वाटना नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ये पूरा 7 लिखे क्या? ये तकलीफ तो नहीं है किसी को तुम लोग में से? यही है ना? अब देखो कैसे करते, पहले ये जो अंदर वाला मान है ना, अंदर वाला मान, ये अंदर पहले के अंदर जो रखा हुआ है उसको बाहर निकालो। सर 2 है सर। ये बाहर निकाला, ये पूरा बाहर निकालो, और इसको पहले किस में कन्वर्ट करो? ए प्लस बी आई के फॉर्म में। इसको सॉल्व कर सकते हो ना तुम लोग? अरे हाँ सर, ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का मार क्या पता है? ए प्लस आई क्या होगा? 1 प्लस 2 आई प्लस आई स्क्वायर होगा, और नीचे 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर होगा। 1 प्लस 2 आई माइनस 1, 1 प्लस 1, सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 आई अपॉन 2, और ये कैंसिल कितना निकला? चूहा निकला ना एकदम से। ये पूरे थैले से निकला क्या? आई निकला ना? आई रेस टू 7, बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसको मैं याद रखूंगा तो क्या होगा? ये जो था ना भाई, ये होगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई था ना, इसको मैंने सॉल्व किया, क्या दिया मेरे को? क्या दिया? आई। तो आई रेस टू 7 कर दूं मैं? इसके अंदर में आई को बैठा हुआ तो आई रेस टू 7 होगा ना? और आई रेस टू 7 क्या होता है बोलो? आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 3। आई रेस टू 4 कितना होता है मेरे पास? 1, और आई रेस टू 3 कितना होता है? माइनस आई। आई ने मेरे को माइनस आई दे दिया, मतलब इस थैले ने मुझे क्या दिया? माइनस आई दे दिया। अब किसकी बारी? तेरी बारी। 1 प्लस आई रेस टू 6 क्या करने का? अब इसको बोलो 1 प्लस आई रेस टू 6 है ना बेटा? हमको ना दिमाग खराब मेरा हुआ, मैंने ऐसा लिख दिया 1 प्लस आई रेस टू 2 रेस टू 3। कुछ कर पाएगा कोई? कोई प्रॉब्लम? जैसे तोड़ फोड़ के काम कर रहा हूँ मैं। बच्चों इसका इस बात क्या है? 1 प्लस 2 आई प्लस आई स्क्वायर आया कि नहीं आया? 3 आया। 1 प्लस 2 आई माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 आई रेस टू 3 है ना? ये हो गया 8 आई क्यूब, और आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई। तो माइनस 8 आई निकला ना फिर भाई? माइनस 8 आई निकला ना? अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक मिनट, ये थैले से क्या निकला? माइनस आई। ये जो था ना 1 प्लस आई रेस टू 1 माइनस आई रेस टू 7 और 1 प्लस आई रेस टू 6, ये दो थैले थे ना? इसने क्या दिया? माइनस आई। इस थैले ने क्या दिया? माइनस 8 आई। तो टोटल क्या होगा? 8 आई स्क्वायर हो गया ना? 8 आई स्क्वायर हो गया तो माइनस 8 ना मेरे भाई? तो जो मेरा पूरा सम था z क्या मिला मुझे? माइनस 8 मिला ना? आपने इसको पूरा ये मेरा z था भी नहीं था? z सॉल्व करते 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 क्या मिला मुझको? माइनस 8। माइनस 8 का ऑर्डर पेयर बनाओ, थैला बनाओ। 0 आई क्या लिख सकता है? ए प्लस बी आई। ए कितना है हमारे पास? माइनस 8। बी कितना है हमारे पास? 0। तो थैले में क्या आया? ए कॉमा बी क्या है थैले में? माइनस 8 कॉमा 0 है ना? दे पागल आ रहा है क्या? ये समझा ऐसा? ए को कंपेयर किया जाए, ऐसा कंपेयर किया ना? अपने पास क्या मिला? सिर्फ माइनस 8 मिला, तो हम लोगों ने क्या किया? 0 आई डाल दिया। जो गायब रहेगा उसको प्रेजेंट करने के लिए 0 को बुला देने का। अगर समझे आप 3 आई है तो अपन को किसको बुलाने का? 0 का। यहाँ पे ए कौन हो गया? 0, बी कौन हो गया? 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच्चों? माइनस 8 कॉमा 0। ये थैला कहाँ पे रखोगे तुम लोग? विधि कहाँ रखेगी ये थैला? इस लाइन पे बता कहाँ रखू? यहाँ रखो ना, इस लाइन पे रखूंगा ना? यहाँ पे आएगा ना ये थैला माइनस 8 कॉमा 0। तो एंगल क्या मिला मेरे को? पाई। ये तो इजी था ना? पाई। तो बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मुझे क्या मिला? पाई। मिल गया। और मॉड ऑफ जेड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर क्या आएगा? 64 प्लस 0 8 आ गया। तो बच्चा पूरा फॉर्म क्या आएगा? मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
तो मॉड जेड कितना हो गया 8 cos पाई प्लस आई साइन पाई। चलो हो गया। तो 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। मेरे को ना बहुत बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको ये वर्ड समझने में बहुत तकलीफ होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पहले मुझे बताओ। ये बच्चों पॉजिटिव बोला इसने, फिर इंटीजर बोला। आप समझे मेरी बात? इंटीजर भाई क्या होता है, मैं नंबर लाइन पे बना के दिखाता हूँ दीदी तुमको। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा है ना, -1 है, -2 है, ये है कि नहीं है? आपको मालूम पॉजिटिव का मतलब होता है जो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 को नहीं लेते। तो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं होता ना। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है ना, 1 है। ये तो इस अभी इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सर एक सेकंड, इंटीजर -1 भी तो हो सकता है, इंटीजर होता है पॉजिटिव कौन बोला ने, वो भी तो पढ़ दिया कर। और तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकता है क्या, इन्फिनिटी तक जाएगा वो? ये वही बात घटिया इंसान। तो हो गया बच्चों, अपने पास पॉजिटिव इंटीजर तक क्लियरिटी हुई कि क्या होता है, 1 होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनो यहाँ पे क्या है। उसने बोला कि यहाँ का, अब इसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ के लाओ। अब इसको देखने के बाद ना मेरे मन में एक ख्याल आता है, मेरे मन में एक विचार विचार क्या, ये जो अंदर का थैला है पहले इसको सॉल्व करो। अभी सॉल्व किया था ना क्वेश्चन में, वापस सॉल्व करो। 1 + i अपॉन 1 माइनस i, ये थैले से क्या निकलेगा बाहर, अरे वाह, आई निकलेगा ना। 1 + i का होल स्क्वायर, 1 माइनस i स्क्वायर, 1 + 2i प्लस i स्क्वायर, 1 + 1, 1 + 2i -1 अपॉन 2, ये कैंसर क्या निकला, आई निकला। इस थैले से क्या निकला बेटा, आई निकला। मेरे को बताओ i रेज़ टू n इक्वल टू, मैं अब इसके बाद i रेज़, बहुत दिमाग लगा के बताओ n की वैल्यू बताओ क्या होगी, 4। अरे समझा क्या, क्यों 4 हुई, क्यों 4 हुई, आई रेज़ टू n इक्वल टू 1। देखो ना यहाँ पे आई कब, आई रेज़ टू 4 होने के बाद पहली बार 1 होता है ना वो, तो n इक्वल टू 1 कभी होता है जब i का पावर 4 आ जाता है, वो पहली बार 1 होता है कि नहीं होता है, पहली बार 1 होता है ना। इसीलिए इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि i रेज़ टू 4 1 पहली बार कब होता है, जब i का पावर 4 आता है। i का पावर 8 पे भी 1 होता है ना, i का पावर 8 पे भी 1 होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 4 है। पहली बार i का पावर कब 1 होता है, 4 पे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो 4 है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 है। तो वही मुझे बच्चों इसकी वैल्यू ढूंढना है। एंड क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड क्या बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 लाइक दैट। दोनों का पावर सेम है ना दीदी, दोनों का पावर सेम है ना। अपन क्या करते हैं मालूम है, ये दोनों को एक थैले में ले लेते, ऐसे लेके ऐसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंडाइसिस होता ही है, a रेज़ टू m b रेज़ टू m, तो ab रेज़ टू m ऐसे लिख सकते हो। ये दो थैले दिखे आपको, सॉल्व करो। ये 1/i ना करो तो इरिटेट होता है। 1/i को पहले साइड में लेके आओ, i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो i -1, तो ये -i होगा ना। तो बच्चों ये पूरा क्या आ जाएगा, 1 - i, 1 + i हो जाएगा ना ये। अरे भाई 1/a है ना, -i करता हूँ, ये पहले से माइनस का प्लस हो गया ना। दिखा आपको a - b a + b 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, a² - b² कैलकुलेटर, 1 - i का होल स्क्वायर रेज़ टू है। बच्चों 1 + 1 i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, 2 रेज़ टू n। ये पूरी वैल्यू क्या है बच्चों, 2 रेज़ टू n ना। n क्या है, n कहाँ से स्टार्ट होगा, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ना, n इक्वल टू i प्लस है ना ये। तो ये i प्लस का मतलब 1 2 3 4। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, इनफिनिटी होगा। समझ, तो कहां से शुरू होगा, 2 रेज़ टू टू, टेबल आएगा बच्चा, 2 4 6 8 लाइक दैट, ऐसा टेबल आएगा, ऐसा 2 का टेबल आएगा। हो गया, इनफिनिटी जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ गुड है ना। हाँ हाँ, अब बच्चे एक प्यारा सा समझाता हूँ, चलो चलो
पहले तो मुझे एक चीज बता, इनको भूल जाओ। तो दीदी इधर ये जो अंदर वाला पार्ट है पहले भी ये सब सॉल्व करो, ये रियल इमेजरी भूल जाओ। ये अंदर कौन लिखा हुआ है, Z1 Z2 Z1 बार लिखा हुआ है ना सर, ये कौन है, ये Z1 बार ना कॉन्जुगेट होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आई ना। हाँ बोल। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, -2 माइनस आई होगा कि नहीं होगा। आई का जो मल्टीपल उसका साइन चेंज करो तो कॉन्जुगेट आता है ना, बोला ना मेरे साथ लास्ट टाइम, बताया था मुझे को। अब ये क्या है, Z1 क्या है तुम्हारे पास 2 माइनस आई है, Z2 क्या है -2 प्लस आई है, और ये Z1 बार कितना है तुम्हारे पास 2 प्लस आई है ना। अब भी ब्रैकेट ओके ओपन करने का, वो तो क्या आएगा -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर 2 प्लस आई। ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1 तो +1 हो जाएगा, -4 प्लस 4i प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आई। ये कितना हो जाएगा बच्चों, -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। क्या करूँ, ये मिला ना, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई, ब्रैकेट ओपन करो, -6 -3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर, और a माइनस a प्लस बी a माइनस क्या 4 माइनस आई स्क्वायर -6 माइनस 8 में से दिया तो प्लस 5i प्लस 4, वो +3 आया होगा ना, माइनस माइनस। अरे -4 प्लस 1 -3 हुआ ना, हाँ तो माइनस माइनस +3 आया होगा ना नीचे। ओ माइनस देखते हैं 8 3 कितना होता है 11 -6 प्लस 11i, ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 2 -2 प्लस 11i अपॉन 5 हो गया ना बच्चों। अब मैं क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, तुम सब लोग ध्यान से सुनो बच्चों। ये -2 प्लस 5 प्लस 11/5 आई हो गया ना, मुझे इसका रियल पार्ट बताओ ना, रियल पार्ट -2/5। तो वही वो पूछ रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 Z1 बार। इसका इसका जो मैंने इसको सॉल्व किया 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 ये आया ना, तो इसका वो पूछ रहा है रियल पार्ट क्या है, इसका मतलब इस बंदे का रियल पार्ट क्या है, क्या है -2/5 है। अगर मैं पूछे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो क्या बोलोगे 11/5। मैं पूछूंगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो क्या लिखेगा तुम लोग 11/5 लिखेगा, बस यही आंसर। समझा क्या, तो ये होमवर्क कर लेगा ना तुम लोग, Z1 बार, ठीक है ऐसा। एडिटिव यूनिवर्स निकालो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या निकला एडिटिव यूनिवर्स। एडिटिव यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 0 हो जाए, सिंपल है सर। मैं इसका Z1 है Z2 तैयार हो तो 2 -3 आएगी, इसको ऐड कर दो, Z1 प्लस Z2 कर दो जरा, -2 प्लस 3i प्लस 2 -3 आएगी, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल हो गया 0। एडिटिव यूनिवर्स क्या है इसका 0, मैंने क्या ऐड करके 0 हो जाए, तो भाई इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज करके फिर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ और इसमें ऐड करके एग्जांपल को दिखा दो, जैसे 0 हो गया तुम्हारा एडिटिव यूनिवर्स। अब बच्चों इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ, सिंपल क्या करना है, पहले पहले इसकी शकल देखो a प्लस बी आई के फॉर्म की है क्या, इसकी शकल ऐसी दिख रही है क्या, नहीं। जब तक ऐसी शक्ल वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे सामने नहीं आया उसका कुछ भी मत बताओ, ना पोलर बताओ, ना कॉन्जुगेट बताओ, ना एडिटिव यूनिवर्स बताओ, ना मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ, जब तक वो इस फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट कर रहे हैं, चल भैया 1 प्लस 2i माइनस आई, ये -1 हो जाएगा, ये आंसर बना 2i बना, ये बना सर। क्या ये a प्लस बी आई के फॉर्म में है ना, a प्लस बी आई के फॉर्म में, यहाँ पे a 0 है और b तुम्हारा 2 है। अब चलो काम की बात करो, ये बंदा मुझे 2i है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का मतलब होता है कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 हो जाए, तो भाई आप ये मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा ना, इसको कैंसिल करो तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो बनता है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स है, और ये कौन है, ये है। तो सर मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टी इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2i द होल स्क्वायर इज 1/2i लिख सकता हूँ। लेकिन अपना क्या है रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी ऐसे शक्ल होनी चाहिए a प्लस बी आई के फॉर्म में, क्या a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2i का ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करेंगे,
आई अपॉन 2i स्क्वायर, तो ये आई माइनस 2, तो ये आ गया आई बाई 2, ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हुआ कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आई अपॉन 2 हुआ। समझे आप लोग? पहले इसको आपने किसमें कन्वर्ट किया, इसमें, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 1 हो जाए 1 अपॉन ये, लेकिन इसकी जो सतह है वो प्लस बी आई से मिलती है क्या, नहीं। तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके माइनस आई बाई 2 के फॉर्म में ले आया। अब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके